अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए आज हम लोग इफ्तारी बनाने वाले हैं। तो इफ्तारी का आइटम है आपके साथ। रमज़ान में क्या है रूटीन, तो सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तारी का जो हम लोग बल्क क्वांटिटी में जो हम लोग बना रहे हैं तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज प्लान था कुछ इडली और चटनी भेजने का। चलिए हम माश की दाल 2 किलो भीगने रख दिए थे 2-3 घंटे के लिए। तो माश की दाल भी आराम से अच्छे से फूल गई और भीग भी गई थी। अब क्या है, इसको पीसना पड़ता ना, तो पीस रहे, अब ग्राइंडर में डाल के पीस दिए तो बैच थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें पीस रहे। चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से माश की दाल पीसे गई। अब माश की दाल पीसने जाने के बाद क्या करते लोग, कुछ भी नहीं करते, निकालते चना। तो चलिए इसको निकालते माश की दाल। ये वाला ग्राइंडर अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी बहन के घर का है पूरा। ये जो इडली और चटनी जो भी हम बनाए थे ना, तो वो बनाई थी, तो उसके वो थोड़ा क्लिपिंग मुझे काट के सेंड करी थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम दोनों मिलकर करते रहते, एक क्या बोलते हैं, ऐसा इफ्तारी का आइटम बल्क सा बनाते रहते। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता, अब फिराते रहते ना, तो इसके फिराते टाइम वहाँ से आटा आ जाता। देखिए अब जैसे जैसे वो फिरते जाता वैसा वैसा आटा आते जाता। ये वाला थोड़ा अच्छा है, और क्या है, हम हाथ डाल के निकालने का नहीं है, तो आराम से इसमें से आटा निकल जाता। तो ये वाला प्रोसेस अच्छा रहता, तो हाथ मतलब लेडीज़ को थोड़ा सा काम कम लग जाता। चलिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आटा पीस गया और सूजी भी मिला के रखने का। ऐसे 2 किलो सूजी मतलब माश की दाल ना थोड़ा थोड़ा करके डालते पीसते। अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो की माश पीसे गई। अब यहाँ पर 4 किलो के ऊपर अब डाल दिए थे सूजी को अच्छे से धोकर भिगो के रखे थे। अब इसको क्या है, पानी से मेरी बड़ी बहन अच्छे से पानी से मत कर डाल रही थी। अब थोड़ा सा, अब देखो भाई 4 किलो के करीब माश की दाल मतलब सूजी तो पानी से निकाल के भगोने में रखते। अब 2 किलो के ऊपर 2 किलो के क्या बोलते हैं माश की दाल थे ना, वो पूरा अच्छे से हिला रहे। अब इसको हिलाना, डाल के अच्छे से इसको मिलाना पड़ता। देखिए अब हाँ मेरी बहन पूरा मिक्स कर रही है इडली को, ऐसा वाला। अब देखिए जितना उन्हें हाथ डाल के करी थी ना, मुझे मालूम था चम्मच डाल के करी थी ना, चम्मच से कुछ भी नहीं होता, बड़ा वाला क्वांटिटी हाथ डालना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर डाल दी, हाथ से ही पूरा होता। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बड़े भगोने में इसको बैटर को हम लोग रेडी कर दिए। अब बारी रहती इसको फर्मेंट होने की। फर्मेंट कितनी देर में होता, 8 घंटे में आराम से, 12 घंटे से 8 घंटे तक इसको आटा फर्मेंट हो जाता। और थोड़ा सा क्या बोलते पतला करना है तो कर सकते, थोड़ा सा पानी होगा, बट ये वाला परफेक्ट है, फर्मेंटेशन आ जाता। चलिए 8 घंटे हो गया, फर्मेंटेशन की बारी है। यहाँ पर क्या है, मेरी बड़ी बहन इडली साँचे में, हमारे पास 2 इडली के स्टैंड्स बोलते हैं, साँचे वगैरह क्या बोलते हैं, हाँ साँचे बोलते हैं हम लोग, तो साँचे बोलते हैं। ये वाला प्लेट इडली है। अब इसमें भी डाल दिए थे, और जो छोटे छोटे इडलियाँ मामूल जो इडली रहता है वैसा वाला इडली वो भी उसके पास एक था। प्लेट इडली हमारे पास था, उसके पास था। तो पूरे जितने स्टैंड्स थे ना उतने स्टैंड्स हम लोग लेके चले गए थे। तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा इडली बन जाती ना, 200 लोगों के लिए इडली बनाना बोले तो होटल में जैसा काम करे जैसा। बट अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे हम लोग हमेशा 3 बजे इफ्तारी का आइटम शुरू करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे तक रेडी हो जाता। 5 बजे से 6 बजे तक जल्दी एक मशीन के जैसा काम करना शुरू कर देते पूरे लोग। 4 से 5 लोग मिलके, समझे बच्चे सबको मिला के 6 लोग हो जाते हम लोग। तो 6 लोग जल्दी मिलकर 200 लोगों की पैकिंग हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे तक। अब उसके बाद वो लेके चल जाते तकसीम करने के लिए मस्जिद में। चलिए हम 3 नारियल की चटनी बना रहे इतने लोगों को। एज़ यूजुअल चटनी तो होना चाहिए। अब इडली में तो सांभर तो नहीं हम लोग दे सकते, सांभर देना बोले तो मुश्किल हो जाती। चलिए इडली भी तैयार हो गई थी, चटनी भी तैयार होती। चटनी की आपको रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। चटनी क्या है, खोपरा नारियल का जो कच्चा नारियल था वो, हरी मिर्ची
और थोड़ी सी इमली, उतना चावल क्या डालती उसमें, थोड़े से फूले चने, नमक। देखिए यहाँ पर इडली बन गए थे एक एक बॉक्स में। चलिए ऐसा बॉक्स ला लेते हैं हम लोग। ऐसे बॉक्स में जो एल्यूमिनियम के बॉक्स रहते हैं ना वैसे वाले, इसमें क्या है दो हम लोग डाल लेके आ रहे थे। एक एक बॉक्स में दो इडली डाल दिए थे। चटनी एक आदमी को सफिशेंट होगा इफ्तारी के लिए, तो इसके हिसाब से हम लोग बनाते गए। अगर कम पड़ गया तो एक का एक थोड़ा सा शेयरिंग भी कर लेते। जितना हुआ उतना हम लोग बनाने की कोशिश करे थे। 200 लोगों के बनाने की कोशिश करते। एक का दो आदमी एक्स्ट्रा भी आ जाता कि एक बार कम भी पड़, मतलब ज़्यादा भी हो जाता। मुसाफिर आते रहते, कोई भी नज़दीक मस्जिद है बोल के कोई भी एक बार आ जाता। इफ्तारी का टाइम हो गया बोल, आप कुछ भी कर सकते नहीं। हम लोग तो कितना क्वांटिटी, मतलब कितने, एक है मेरी बड़ी बहन के घर में है तो वॉकेबल डिस्टेंसेस है, ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का डिस्टेंस बाकी रहता, हम लोग एक गली का होता, ज़्यादा दूर नहीं। तो वहाँ पर हम लोग आ गए थे। देखिए यहाँ पर मेरा बड़ा भांजा वीडियो काटने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली मैं ट्राइपॉड स्टैंड में घर में भूल जा रही थी, तो ट्राइपॉड है तो आराम से हम लोग फिक्स कर दिया तो पूरा काम करे तो रिकॉर्डिंग होता रहता। बट उधर ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके कैसा भी थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग काट के अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं वीडियो पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं काट सकी हूँ। अब ये वाली देखिए, ये वाले प्लेट इडली है। यहाँ पर हमारे कर्नाटक में जो तट्टे इडली बोलते हैं या प्लेट इडली बोलते हैं वो वाले, ये वाले तो मामूल इडली है। यहाँ पर देखिए कवर्स ला लिए थे चटनी के लिए। एक हम लोग चटनी एक कवर में डाल के पैक कर फिर एक बॉक्स में, ऐसे एक बॉक्स में रख के सील करके पैक करके दे रहे थे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे बॉक्सेस हो गए थे और थोड़े बॉक्सेस बनाना था। जल्दी पूरे के पूरे लोग जल्दी देखिए बहुत सारा वर्क चल रहा था हमारा। ये वाला तो हमारा बड़ा भांजा तो पूरा कंजूस नंबर 1 बोलते वो रहता। चटनी तक कितना कम डाला, बट फिर बाद में फिर देखकर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे थे। एक बार ये बॉक्स में क्या होगा, पहले ऐसा सोचे चटनी इसमें डाल के पैक करेंगे क्या बोल के सोचे, फिर बाद में नहीं, वो चटनी इडली पूरा पी लेती है और अच्छा भी नहीं लगता ना खाने को, उसका से नको बोल के फिर कवर्स में चटनी डाल के इडली डाल के। देखिए यहाँ पर वड़ा रहता तो और भी अच्छा रहता था, बट जितना हुआ उतना करे अल्हम्दुलिल्लाह। वड़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखेंगे, इडली वड़ा का भी देखेंगे प्रोसेस। अगर अल्लाह हम लोग को ऐसी ही हिदायत दे, ऐसे ही हिम्मत दिए, तो ताकत दिए, तो क़ुव्वत दिए, तो इंशाल्लाह आते रमज़ान तक, इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक, आने वाले रमज़ान में कोशिश करेंगे इडली और वड़ा देने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब इनको सील करना है, जल्दी सील करना है। तो मेरी बहन तो वो बेचारी तो पूरा इडली डालने में बिजी थी, इडली बनाने में और चटनी बनाने में। कई बार चटनी कम पड़ जाती, फिर चटनी बना रहे थे। हाँ अम्मी तो इडली कट करके दे रहे थे। क्या है, प्लेट इडली थी ना, तो थोड़ा सा अम्मी कट कर रहे थे और चटनी भी अम्मी भर रहे थे कवर्स में। मेरे बहजान भी कोई भी काम कर रहे थे। पूरे हमारे 2 भांजे, मैं, हमारे भाईजान, इतने लोग हम लोग पैकिंग में थे। मेरी बड़ी बहन इडली बना रही थी, मम्मी कुछ ऊपर का काम कर रहे थे, जैसे इडलियों को कट करना या चटनी डालना। देखिए यहाँ पर ऐसा सील हो जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, इफ्तार के लिए, रोज़ेदारों के लिए आराम से पेट भर जाता, इफ्तारी में आराम से खा सकते। चलिए आप भी बताइए, आप लोग भी क्या क्या बना रहे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या आइटम अच्छा रहता ऐसे रोज़दारों के लिए तकसीम करने के लिए। बल्क आइटम में ज़्यादातर बल्क आइटम में क्या वाला अच्छा लगता, तो जल्दी बनने वाला और अच्छा सा बनने वाला आइटम, जल्दी से पेट भरने वाला खासकर, तो वो वाला आइटम है तो हम लोग जल्दी से कोशिश करेंगे बनाने की। अभी 4-5 दिन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम लोग जल्दी अगर हो सका तो बनाएंगे। अगर हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है, बना सकते तो बना लेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम पूरे के पूरे लोग फिर बैठ गए थे पैकिंग करने में, फिर सीलिंग करना था ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए वो जो प्लेट वाला इडली था ना, वो वाले प्लेट में दिखा रही थी, फिर से 2 इडली प्लेट वाले डाल दिए थे। अब यहाँ पर चटनी अच्छे से पैक करके डाल दिया। अब यहाँ पर इसको
ये बॉक्स को सील कर देंगे। चलिए ये उल्टा डाल दिया, मैं बोलती उल्टा डाल दिया, सीधा डाल, अच्छी बात बोल, तो फिर सीधा डाल दिया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार के बॉक्सेस रेडी हो गए थे। 200 के करीब इफ्तार के बॉक्सेस रेडी हो गए थे। अब चले इनको हम पैकिंग करने में। तो पैकिंग तो हो गई, अब इसको ले जाना है तो एक कॉटन बॉक्स में, जो मैं बता रही थी ना हमेशा वही बॉक्स में क्या है वहाँ देकर आ रहे थे, फिर लेकर आ रहे थे, ऐसे हमारा प्रोसेस चल रहा था। देखिए यहाँ पर इडली फिर रेडी हो जाते गरम गरम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्या है, सब लोग ना मेहनत करे तो सफल होता, एक दो लोगों से तो नहीं होता, 3-4 लोग इसमें मेहनत लगती। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोगों के लिए जितना हो सका उतना हम लोग कर सक रहे, और आप लोग भी जितना हो सका उतना करने की कोशिश कीजिए। रोज़दार के लिए क्या है, हम लोग एक रोज़दार को इफ्तारी करा दिए तो उनको जितना सवाब उन रोज़दार को मिलता ना, उतना ही सवाब जो इफ्तारी कराता उनको भी उतना ही सवाब सेम टू सेम मिलेगा। और अब एक ही महीना है, जितना चाहे उतना हम लोग सवाब लूट लेना चाहिए। अब जितना हो सका उतना सवाब लूट लीजिए, और अपने जितना हो सका आप लोग एटलीस्ट अपने आजू बाजू वालों की तरफ से तो भी एटलीस्ट आप इफ्तारी बांटते ना, थोड़ा सा बल्क बना के थोड़ा सा दूध देने की कोशिश कीजिए। चलिए ये पूरा पैक हो गया था, ये वाले पूरे चले गए थे कार में। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करते ही जाना।